नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। हरियाणा के भिवानी जिला के स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगभग 25 करोड़ के विकास कार्यों का आज उद्घाटन किया है। भिवानी जिले के स्वप्रेरित गांव सुई में सेठ श्री कृष्ण जिंदल ने गोद लेकर विकास कार्यों, स्कूल, झील, 8 पार्क, गलियां, सोलर प्लांट बनवाए हैं, जिन्हें महामहिम ने जनता को समर्पित किया है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा वो राज्य है जहां हर परिवार में एक किसान, एक जवान मिल जाता है और ऐसे में हरियाणा राज्य ने जय जवान जय किसान की संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो आज इस कार्यक्रम की 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही उसी गांव में राष्ट्रपति पहुंचे, उनका स्वागत वहां के लोगों ने किया, आपको बता दें। इसके अलावा आप देख रहे हैं अगली तस्वीर में विकास कार्यों का यहां पर उद्घाटन करते नजर आए राष्ट्रपति महामहिम। और थर्ड तस्वीर जो यहां पर आप देख रहे हैं, यह ऑडिटोरियम में यहां का शुभारंभ किया गया ऑडिटोरियम का। इसके अलावा आखिरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम ने के साथ साथ यहाँ पर दरअसल और भी कई नेता यहाँ पर उनके साथ आज मौजूद थे। तो सीएम भी यहाँ पर मौजूद रहे, साथ ही यहाँ पर राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी ऑडिटोरियम के शुभारंभ के दौरान भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस मौके पर महामहिम राष्ट्रपति ने हरियाणा सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 205 स्वप्रेरित गांव बनाने का निर्णय किया है, जो एक सराहनीय कदम है। गांव सुई के सेठ श्री कृष्ण जिंदल के परिवार का जिक्र करते हुए महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि अपने गांव की मिट्टी से प्रेम करने वाले लोग अपने गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इसका उदाहरण सुई गांव है। सुई गांव एक आदर्श गांव बन गया है। आपके ही गांव में पैदा हुए एक जिंदल परिवार, एसके जिंदल, वो बरसों पहले यहाँ से मुझे बताया गया कि 50-60 साल पहले बम्बई चले गए थे, काम धंधा किया, साधन संपन्न हो गए और उन्होंने अपने गांव को भूला नहीं। वो अपने गांव को भी, जैसा वो बम्बई में देखते हैं कि कितनी चकाचौंध है, सुविधाएं लोगों को मिली हैं, वो सुविधाएं यदि मैं अपने गांव वालों को भी दे सकूं तो उन्हें खुशी होगी और इसीलिए उन्होंने ये कार्यक्रम रखा। मैं मुख्यमंत्री जी का मैंने धन्यवाद दिया कि मुझे हरियाणा आने का और हरियाणा के गांव में लोगों से मिलने का मौका दिया। और मुझे बताया गया था कि लगभग 14 साल पहले इसी जिले के, भिवानी जिले के एक केलंगा गांव है, शायद वहाँ पंडित लेखचंद शर्मा ऐसा नाम बताया गया था, उनका गांव भी एक आदर्श गांव घोषित हुआ। और उस गांव को देखने के लिए हमारे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भी आए थे। तो मैं ये कह रहा था कि भाई भिवानी जिला तो ऐसा जिला बन गया है देश का कि जिसके गांव को देखने के लिए एक नहीं 2-2 राष्ट्रपति। महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा ने हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की की है। उन्होंने साथ ही कहा कि हरियाणा खेलों में लगातार आगे बढ़ रहा है। हरियाणा की बेटियों ने हर क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम चमकाया है। बेटियां कमाल कर रही हैं, बेटे भी कमाल कर रहे हैं। अभी ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा जीत गए। अभी उसके पहले और कई बेटियां, वो चाहे कुश्ती में हो, दूसरे, अभी एक हॉकी टीम, ओलंपिक की बात हो रही थी, हॉकी टीम में एक बेटी शायद हमारी यहीं की है, हरियाणा की, रानी रामपाल। और मुख्यमंत्री जी कह रहे वो कैप्टन रही टीम की। टीम तो हमारी हार गई थी, लेकिन उस बच्ची का मैंने जज्बा देखा, वो काबिले तारीफ, उसको भी हमने सम्मानित किया। आज हरियाणा साधन समृद्धि में ही आगे नहीं है, बल्कि खेल और कुश्ती और इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें आगे बढ़कर।
वहीं राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हरियाणा की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम चमकाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की इन बेटियों ने धरती से आकाश तक की ऊंचाइयों को छूने का कार्य किया है। एक जाते जाते विनम्र अनुरोध जरूर करूं, अपनी बच्चों को, बेटियों को आप अपने बेटे से कम न समझें। आपकी बेटी दो परिवारों की जिम्मेदारी उठाती है। जहाँ उसका विवाह होता है वहाँ की जिम्मेदारी और अपने माँ बाप की भी जिम्मेदारी उठाती है। माँ बाप के प्रति जितनी बेटी संवेदनशील हो सकती है उतना बेटा बहुत कम होता है। और इसलिए मैं इसमें तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ इसको आप लोगों ने आजमाया भी होगा कि बेटी को हमेशा अपने माँ बाप की चिंता रहेगी, अपने ससुराल की भी चिंता रहेगी, अपने माँ बाप की भी चिंता रहेगी। बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को आगे बढ़ाना, बेटियां पढ़ेंगी, देश बढ़ेगा, हमारा हरियाणा प्रदेश बढ़ेगा। मुझे आपके गांव में आकर के बहुत खुशी है। भिवानी के सुई गांव में सीएम मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने मुक्केबाजी और एथलेटिक्स एकेडमी बनाने की घोषणा भी की। साथ ही सुई गांव में को 2 सड़कों की सौगात भी दी है। औद्योगिक क्लस्टर के लिए ग्राम पंचायत के जमीन देने के बाद सहमति बनी है। इस मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार की इस खेल नीति से खिलाड़ियों को फायदा हो रहा है। प्रोजेक्ट को स्पोर्ट्स को लेकर के बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के बाद डिपार्टमेंट को मैंने कह दिया है कि यहाँ क्या बन सकता है। कोई स्टेडियम बन सकता है क्या, कोई अकादमी खोली जा सकती है क्या, कोई यूनिवर्सिटी की बात आ रही है। यूनिवर्सिटी तो हमने एक राय में घोषणा कर दी है, इसलिए 2 यूनिवर्सिटी बनेंगी तब तो सोचेंगे। अगर एक ही यूनिवर्सिटी है वो तो राय में होगी। लेकिन स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत से ऐसे आयाम हैं। भिवानी शहर हमारा बिल्कुल साथ लगता है और ये जिला स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा यानी एक संभावना वाला जिला है। बॉक्सिंग की अकादमी का हम सबसे पहले एथलेटिक्स का सबसे पहले उसी का और वो एग्जामिन करा लेंगे। घोषणा हो गई, एग्जामिन में अगर पास हो, कोई अड़चन नहीं आई तो पास है, कोई दिक्कत नहीं। जरा हम थोड़ा डिपार्टमेंट को थोड़ा सा लूप में लेके चलते हैं। कल को वही क्वेश्चन मार्क लगा दें, यहाँ तो ये है जी, यहाँ तो वो है जी। हम कहते हैं उनसे क्लियर करा देंगे और इसको पार करेंगे। इसलिए हरियाणा के भी हमारे खिलाड़ी सर्वाधिक मेडल किसी एक प्रदेश के देश में आते हैं तो हरियाणा के आते हैं। कहीं 25%, कभी 35%, कभी 40%। पूरे जो देश के मेडल है उसमें से केवल हरियाणा के होते हैं। तो हरियाणा की गांव की भूमि को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए जो सरकारी सुविधा चाहिए वो हम लगाने के लिए तैयार हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी सुई गांव के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत की जमीन देने के बाद गांव में सरकार औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करेगी, जिससे सुई गांव के उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश सरकार का एक संकल्प रहा है कि हम उद्योग को आगे लेकर, जैसे धर्मवीर जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने गुजरात में एक स्कीम चलाई, हम भी एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारे 140 ब्लॉक्स को एक एक वस्तु के साथ जोड़कर हम उद्योग के अंदर कैसे एमएसएमई इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर काम करें। और अगर ग्राम पंचायत, ग्राम के लोग और आप जब सारे तैयार हैं। वहीं अंबाला छावनी में चल रहे विकास कार्यों को लेकर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी विभागों की बैठक ली है। विकास कार्यों को लेकर ढीली रफ्तार पर अब गृह मंत्री अनिल विज सख्त होते दिखाई दे रहे हैं। बैठक में विज ने अधिकारियों को सख्त लहजे में स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों में ढील या फिर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाई गई तो ना तो अधिकारी बख्शे जाएंगे और ना ही निर्माण करने वाली कंपनी। वहीं आमजन को राहत देने के लिए अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन्हें हर घर नहरी पानी और सीवरेज की सुविधा पहुंचानी है। एक्शन मोड में नजर आए अनिल विज यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मौके पर कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। किसी भी हालत में मानकों के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।
और मैंने पहले भी, अभी मैंने 2 केस विजिलेंस को दिए हैं, एक पंचकुला का दिया है, एक फरीदाबाद का दिया है। और भी अगर मेरे पास कहीं से कोई कंप्लेंट आ गई, ना मैं एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को बख्शूंगा, ना मैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बख्शूंगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। मैंने ये कहा है कि दोनों विभाग, पब्लिक हेल्थ भी और म्यूनिसिपल काउंसिल भी, क्योंकि कहीं पर पब्लिक हेल्थ का पानी और सीवरेज डला हुआ है, कहीं पर पब्लिक हेल्थ का है, कहाँ किसका मुझे कुछ नहीं लेना। मैंने कहा है कि हर घर तक नहरी पानी पहुंचना चाहिए और हर घर तक सीवरेज पहुंचना चाहिए। उसके लिए जो जिसके डिपार्टमेंट में हिस्से में आता है वो करे, और जो भी उसके लिए मंजूरियां हैं मैंने करवा के दी हैं। मैंने सीवरेज डालने का भी मंजूर करा के दिया है, और अतिरिक्त पानी लाने के लिए अद्दो माजरा से 18 किलोमीटर दूर से एक पाइप मैंने पहले डलवाया था, दूसरा पाइप मैं अब डलवा रहा हूँ, पानी ला कर दे रहा हूँ, लेकिन वो पानी लोगों के घरों तक जाए और दूसरी तीसरी मंजिल तक वो पानी चढ़े बिना मोटर के, इसकी व्यवस्था करें। वहीं शिक्षा और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रदेश में 1 दिसंबर से स्कूल खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू को देखते हुए सभी स्कूलों में साफ सफाई के साथ ही फॉगिंग कराई जाएगी। साथ ही शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि सुपर 100 के 28 बच्चों ने IIT में सफलता हासिल की है। ऐसे अभी आदेश हुए हैं कि भाई जो हमारे फरीदाबाद है, झज्जर है, गुड़गांव है, रोहतक है, तो वहाँ पर भी NCR में पोल्यूशन ज़्यादा है, इसलिए उन स्कूलों को वहाँ पे स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कौन कब तक के लिए, कौन सी डेट से? नहीं, देखिए अभी डेट तो फाइनल नहीं है, जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी तो उसके बाद स्कूल खोल देंगे, क्योंकि इस समय वहाँ काफ़ी स्थिति खराब है। तो दिल्ली के तो सारे स्कूल बंद कर दिए, उसके आसपास के स्कूल भी बंद किए। छुट्टियों को लेकर कोई फैसला किया है? क्योंकि नहीं, अभी तक छुट्टियों के बारे में कोई फैसला अभी तक नहीं किया। सुपर 100 जो था उसमें एक बड़ी सफलता में मिली है, और 28 बच्चे हमारे IIT में सिलेक्ट हुए थे, और अभी नीट में हमारे 24 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए MBBS के लिए, और उनमें से 7 बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर हैं जो एम्स के लिए सिलेक्ट हुए। कितना ही? 24 में से 7 तो एम्स के लिए हैं, और टोटल जो हैं जिन्होंने नीट का टेस्ट क्लियर किया वो 24 है टोटल। तो ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में से 28 बच्चे IIT में और 24 बच्चे नीट में जिनका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन का अधिकार जो है HPSC को दिया है, तो उसमें भी उसका जो चेयरमैन होगा वो वाइस चांसलर ही होगा, और एक जो है 2 मेंबर जो होंगे HPSC के होंगे, और एक एक्सपर्ट होगा उसमें, और एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक व्यक्ति और होगा उसमें। फैसला लेने के पीछे कारण क्या है? नहीं, मेरे ख्याल से अगर इस प्रकार से नियुक्ति होगी तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी नियुक्ति होगी। HPSC इतने उनकी करती है, उसमें एक्सपर्ट है सिलेक्शन के मामले में, तो उसका लाभ ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है, और कोई हस्तक्षेप नहीं उसमें। उसके चेयरमैन अब भी जो है वो वाइस चांसलर ही होंगे, उसके चेयरमैन अब भी वाइस चांसलर ही होंगे, और उनकी तरफ से एक व्यक्ति और भी उसमें बैठेगा। उसके बाद इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, वो इंटरव्यू का प्रोसेस जो है वो यूनिवर्सिटी के ही अंडर होगा। ये रिटन टेस्ट की बात है, उसमें गुरुग्राम में CM मनोहर लाल की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई है। एप्रिल हाउस में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में स्थानीय विधायकों के साथ साथ तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कुल 19 एजेंडों पर सुनवाई की गई है, जिसमें से ज्यादातर समस्याओं का CM ने मौके पर ही समाधान कर दिया। अंबाला नगर निगम की आज तीसरी बैठक हुई है। बैठक में सरकार के द्वारा 2 मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलवाई गई है। इससे पहले एक मनोनीत पार्षद की शपथ को लेकर विवाद भी दिखाई दिया, लेकिन बाद में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने संदीप सचदेवा को शपथ दिलवा दिया और ये मामला शांत करवा दिया।
और मीटिंग में शुरुआती बहस के कारण यहां पर और भी कुछ कानूनी असमंजस को लेकर भी बैठक में 9 एजेंडों पर जो रखे गए थे उस पर चर्चा नहीं हो सकी है। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बताया कि आज पिछली मीटिंग के बचे मुद्दों पर चर्चा कर उन्हें पास करवाया गया। पार्षदों की डिमांड पर हर वार्ड में पर्याप्त सफाई कर्मचारी देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मनोनीत पार्षदों की वोटिंग के अधिकार पर कानूनी सलाह ली जाएगी, जिसे अगली मीटिंग में रखा जाएगा। कांग्रेस और हरियाणा जन चेतना पार्टी के पार्षदों ने भाजपा पार्षदों पर अंबाला के विकास के लिए चर्चा से भागने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षद नहीं चाहते कि अंबाला का विकास हो। हाउस की मीटिंग में सबसे पहले तो हमारा शपथ ग्रहण का समारोह हुआ और उसके बाद जो हमारी पिछली हाउस की मीटिंग थी और उसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे उनके ऊपर डिस्कस किया गया और एक कुछ सप्लीमेंट्री के 4 पॉइंट्स थे उन पर डिस्कशन हुआ और वो पास भी हो गए इस हाउस में। और फिर लंच ब्रेक के बाद अभी जो हमारा एजेंडा था 9 पॉइंट का उनको उठाया गया। अभी हाउस में पास कर दिया गया है कि वो जो पहले जिसको टेंडर दिया गया था उसका एक्सटेंड कर दिया जाए। उसके ऊपर भी चर्चा हुई है और ईओ साहब को निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह से पार्षदों की डिमांड थी कि उनके वार्ड में पूरे कर्मचारी उनको नहीं मिल रहे थे, ताकि वो अगले कुछ दिनों में उनको सारे प्रोवाइड किए जाएं। जी देखिए, इसके लिए हम लीगल एडवाइस लेंगे कि जो वोटिंग के ऊपर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, तो लीगल एडवाइस लेके नेक्स्ट हाउस में उसको दिखा जाएगा। देखिए, अम्बाला शहर में जो सफाई की दयनीय स्थिति पिछले कई सालों से बनी हुई है, उस मुद्दे को हम गंभीरता से ले रहे हैं। पहली मीटिंग से, जब से यह हाउस नया बना है, पहली मीटिंग से हम सफाई के मुद्दे को मुख्य तौर पर रख रहे हैं। आज भी हमने उसको मुख्य तौर पर रखा और हमारी मेयर महोदय ने ईओ को मैसेज किया है कि आप इमीडिएट जो नई लिस्टें तैयार की गई थी, जो 6 महीने से लटकाते आ रहे थे, उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ईओ साहब ने कहा है कि कल से जो सफाई कर्मचारी हैं सभी एरिया में बराबर तरीके से पहुंच जाएंगे और ताकि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। सर, कुछ अंबाला को मिल भी पाया, कोई विकास कार्य भी पास हुए? हमारी पूरी कोशिश रहती है एजेंडा को पुट करवा कर पास करवाएं। और हमेशा से देखो, ओपोजिशन जो है सरकार चाहती है कि करवाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। सरकार ही रोड़ा बन रही है एजेंडाज को लाने के लिए। जो सरकार, मौजूदा सरकार के जितने भी एमसीज हैं, पिछली मीटिंग में भी वही हुआ, एजेंडाज नहीं पुट करने दिए गए, ना पहुंच पाए एजेंडा तक। मैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा मेयर मैडम के, आपके चैनल के थ्रू, कि मौके पर ही डिसीजन ले करके साथ ही डिसीजन लेना चाहिए। किसी को कोई ग्रीवेंस है, कोई है, उसके लिए आपके पास आगे पूरे राइट है। अफसरों को भी इस बात का नहीं पता कि वोटिंग होगी तो नहीं होगी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, जब किसी को नहीं पता और मैंने एक्ट दिखाया है और एक्ट में वेरी मच क्लियर है। अब एक्ट में दिखा दिया और सेक्रेटरी साहब ने पढ़ के भी सुनाया, उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं। वो सेटिस्फाइड तो कभी होंगे नहीं। वो सेटिस्फाइड क्यों होंगे? वो सेटिस्फाइड कभी नहीं होंगे। आपको डिसीजन मौके पर खुद ही लेना है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मौसम बदलने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के लिए एक बार फिर पराली को जिम्मेदार ठहरा है। वहीं हरियाणा और पंजाब ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया। हरियाणा सरकार ने कहा कि प्रदेश में प्रदूषण कम करने के लिए लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पराली पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली में जानलेवा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में लॉकडाउन से मिलते जुलते प्रतिबंध लागू किए गए हैं। वायु प्रदूषण के हालात में आगामी 2 से 3 दिन तक सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है और ऐसे में जल्द ही दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा में भी लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि वो प्रदूषण से निपटने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने हलफनामे में मांग रखी है कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के हिस्से एनसीआर के शहरों में भी संपूर्ण लॉकडाउन कराया जाए, तभी दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण से राहत मिल सकती है। तो एक्वाई नीचे लाने के लिए 10 उपायों पर फोकस किया जाएगा। यहां पर दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको लेकर कुछ उपाय आए हैं। एनसीआर में स्कूल कॉलेजेस को अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया है। साथ ही और क्या कुछ उपाय हैं आपको बता देते हैं। केवल ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं इन्हें अनुमति दी गई है कि बच्चे घर से ही पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे। इसके अलावा एनसीआर में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा, तो ये भी आदेश एक यहाँ पर दिया गया है। दिल्ली में भी यही आदेश है। साथ ही गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों की एंट्री को बैन कर दिया
दिया है। तो पर्यावरण मंत्री ने आज ये बयान भी दिया। दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध रहेगा। तो डीजल जनरेटर जो होंगे उससे प्रतिबंध रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर में आर्म कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो फिलहाल बंद रहेगा अगले आदेश तक। साथ ही रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट संबंधी कार्यों में जो निर्माण चल रहा है उसको मंजूरी फिलहाल दी हुई है। इसके अलावा सड़क निर्माण सामग्री ढेर लगाने वालों पर जुर्माना भी लगेगा। तो सड़क निर्माण सामग्री उसका ढेर नहीं लगा सकेंगे। अधिक संख्या में वाटर स्प्रिंकल, एंटी स्मोक गन तैनात करें ताकि प्रदूषण ना हो। इसके अलावा उद्योगों को गैस उपयोग से चलने की अनुमति हालांकि रहेगी। तो कुल 10 उपाय हैं जो कि यहां पर किए गए हैं। प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा। तो सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार का हलफनामा दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में यहां पर हरियाणा सरकार ने क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ कहा है, वो आपको यहां पर ग्राफिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। उसमें लिखा गया है कि प्रदूषण को लेकर फैसलों की जानकारी उसमें दी गई है, यानी हलफनामे में प्रदूषण को लेकर जो कदम उठाए गए हैं या जो भी फैसले लिए गए हैं उसकी जानकारी हरियाणा सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को उस हलफनामे में दी गई है। प्रदूषण कम करने के लिए बड़े कदम सरकार उठा रही है। हलफनामे में यह भी कहा गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए। तो कोर्ट को यहां पर हरियाणा सरकार ने बताया कि एनसीआर के 4 जिलों में सरकारी और निजी स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए। जो ये फैसला सरकार ने लिया है ये हलफनामे में कोर्ट में दायर किया गया है सरकार की तरफ से। बता दें कि इसमें यह भी लिखा गया है कि ये जो आदेश है गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में लागू किए गए हैं, यानी कि इन तमाम जिलों में जो है स्कूल बंद रहेंगे, एनसीआर में यहाँ पर बंद रहेंगे। तो तमाम जो भी यहाँ पे एक्शन, जो कदम उठाए सरकार ने वो हलफनामे में दायर किए। सरकारी और प्राइवेट जो दफ्तर रहेंगे वहाँ के जो कर्मचारी होंगे वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर करने वाले, यानी कि घर से काम करेंगे, ऑफिस नहीं आना होगा, स्कूल भी यहाँ पर बंद रहेंगे। साथ ही सड़कों से 30% वाहनों की कमी लाने की कोशिश भी सरकार कर रही है, ये भी हलफनामे में बताया गया है। तो प्रदूषण पर सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है, किस तरह से प्रदूषण को कम करना है। साथ ही आपको बता दें सरकार ने पराली जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध फिलहाल लगाया हुआ है, और लेकिन अभी भी आपको बता दें कि प्रदूषण लगातार बरकरार है, पराली नहीं जल रही है फिर भी। और फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।